Hello students, good evening. Welcome to the solutions for ISER Entrance Test 2022 and जैसा आपको प्रॉमिस किया था हम लोग अभी तीसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो एकदम completely डिफरेंट फील्ड से हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं परसेंटेजेस, एक्सपोनेंशियल्स, एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बायो में भी आ सकते हैं, आपको जनरल सेक्शन में भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी और एग्जाम में आ सकता है जहाँ पे आप लोगों को जस्ट बेसिकली परसेंटेजेस सिखाया जाता है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ लैब रिपोर्ट्स दैट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन द ईयर 2020 वाज 14.9 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, इंडिया में तो बहुत गर्मी होता है, बट ग्लोबल एवरेज मतलब एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आप पूरा एवरेज ले लेंगे तो 14.9 डिग्री सेल्सियस था। और प्रेडिक्ट क्या करता है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1% पर ईयर। वेरी डेंजरस, राइट? ऊपर का आइस कैप मेल्ट हो गया तो हमारे सारे कोस्टल शहर फ्लड हो जाएंगे, राइट? तो हो सकता है आपका शहर लिवेबल भी ना हो अगर आप समंदर के किनारे रहते हैं, राइट? सो व्हाट विल बी द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन द ईयर 2035, ये हमको निकालना है। अब मैं आपको इसका ओरिजिनल कैलकुलेशन वाला टेक्निक दिखाऊंगा, फिर हम लोग इसको एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिखाऊंगा, और उन दोनों में जो आंसर का डिफरेंस होगा वो आपको देख के मजा आएगा। चलिए देखते हैं। सो यूजुअली ऐसे सम्स को हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे सम्स हम लोग यूजुअली कंपाउंडिंग से करते हैं, राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसी को मॉडिफाई करके इसको लिखते हैं। सो इफ़ आई टेल यू द एक्चुअल मेथड कैलकुलेट करने का, तो बेसिकली हमारे पास अगर टेम्परेचर ऑफ 2020 दिया हुआ है और जो रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया हुआ है उसको अगर हमने एक फार्मूला में डाल दिया, कंपाउंड डेसिमल फार्मूला में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इन 2035 इक्वल टू टेम्परेचर इनटू इन 2020 इनटू 1 + r⁴ n, राइट? ये बेसिक कंपाउंडिंग का फार्मूला है और इसी फार्मूला से टेम्परेचर, मनी, सब कुछ कंपाउंड होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या लिए? टी ऑफ 2035 ये होता है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2035। सिमिलरली टी 2020 है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2020 जो हमको दिया हुआ है 14.9, राइट? आर इज द ग्रोथ रेट। यहाँ पे ग्रोथ रेट हम लोग परसेंटेज में लेते हैं बट उसका डेसिमल वैल्यू पुट करते हैं, राइट? तो 1 + हम लोग 1% लिखेंगे तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है परसेंटेज साइन से। तो 1 + आर के वैल्यू में 0.01 पुट करना है, और एन तो टाइम है, राइट? टाइम तो 15 ईयर्स दिया हुआ है। सो बेसिकली इसको हम रिप्लेस करेंगे तो 14.9 इंटू 1 + 0.01 टू द पावर 15, राइट? ये होने वाला है इतना डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप चाहें इसको लॉग से कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ये जनरल प्रोसेस आपको बता रहे हैं तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। इसको आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 17.2527, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 17.2527, और भी आगे जाएगा बट इसको अप्रोक्सीमेट करके यही लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये अगर हम मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक बार और राउंड ऑफ करेंगे तो 3 डिजिट तक बोला है, राइट? 17.252 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल और वेरी नियर टू एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन, राइट? तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या गलत किया? यहाँ पे गलत नहीं किया, ये हम लोगों ने कैलकुलेटर से कर दिया है। बट हम लोगों को ये सम कैलकुलेटर से नहीं करना था बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेटर होंगे नहीं। तो आप उस टाइम कैसे करेंगे? उस टाइम आपको एक अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा कि अगर हर साल 1% बढ़ रहा है तो 15 साल में लगभग मिनिमम 15% तो बढ़ेगा, राइट? एक्चुअली 15% नहीं होता है बिकॉज हर साल जो वो चेंज हो रहा है दैट इज ऑन द बेस ऑफ द न्यू ईयर, राइट? तो टी 2020 में जो टेम्परेचर है, राइट? 2020 में जो टेम्परेचर है, जब आप 2020 से 2021 जा रहे हैं तो 1% बढ़ा, राइट? 21 से जब आप 22 जा रहे हैं तो वो 1% टी 2021 से बढ़ेगा, टी 2020 से नहीं, राइट? सो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बट अगर आपका रेट बहुत ही छोटा है, राइट? अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? 1%। अगर आपको 1% मिल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, राइट? सिमिलरली जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करने वाले हैं तब आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि रेट छोटा है। यही रेट अगर 10%, 15%, 70% होता तब आप परसेंटेज मेथड से करते और कंपाउंडिंग मेथड से करते, आंसर में बहुत डिफरेंस हो जाता।
क्योंकि ये वैल्यू ही बहुत छोटा है, राइट, 1% है, 0.01 है, इसीलिए यहाँ पे ये इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये सम बहुत स्पेशल था, यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंस मुझे समझाने को मिल गए, राइट। तो जो नया अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे, राइट, ये अप्रोक्सीमेशन है विदाउट कैलकुलेटर, राइट। ऊपर वाला था विदाउट विथ कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये वाला विथ कैलकुलेटर है, मैं अलग से लिख देता हूँ और इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे T2035 इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, टेम्परेचर इन पहले ही अप्रोक्सीमेशन का साइन दे दिया, राइट, बिकॉज ये एरर वाला ही आने वाला है, प्लस 1 प्लस कितना ईयर है एन, आर जो रेट है, अच्छा आर को हमने स्मॉल लिया था तो स्मॉल ही रखते हैं, इनटू 2020, राइट, ये एजम्पशन हमने कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, 14.9 प्लस 1 प्लस 15 इंटू 0.01 इंटू 14.9 और इतना डिग्री सेल्सियस, राइट, ये एजम्पशन हमको करना था। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस तभी करते अगर यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया होता, ऑलराइट। सो ये वाला पार्ट हमको इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि 1 वाला पार्ट ब्रैकेट में ही मैंने ले लिया था तो वो डुप्लीकेशन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट प्लस करेंगे ना, तो 15 इंटू 14.9, राइट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 17.135। देखिए दिस विल एग्जैक्टली मैच विथ ऑप्शन सी। अब ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है बिकॉज जो आंसर कैलकुलेट किया गया था बाय द ऑफिशियल मीडियम वो अप्रोक्सीमेशन से ही कैलकुलेट किया गया था। क्यों किया था, बिकॉज कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, राइट। तो अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता, कोई भी बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे। अगर एग्जाम में लॉग टेबल्स अलाउड होता तो आप लॉग टेबल से भी अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बट क्योंकि वो नहीं है तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूला से अप्रोक्सीमेट किया। और ये क्यों, एरर देखिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, राइट, 17 पॉइंट यहाँ पे 135 आया और वहाँ पे 252 आया, एरर तो कितना हुआ देखिए, एरर आया 0.012, 17 के ऊपर तो ये बहुत ही कम परसेंटेज एरर है। मतलब हम लोगों को एक बड़ा सेविंग्स हो गया इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। हम लोगों को कैलकुलेटर चाहिए होता था, वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने बस बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट कर दिया और लगभग सही आंसर आ गया, राइट। तो ये लगभग सही आंसर आया क्यों, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा बता देता हूँ, बिकॉज द रेट इज वेरी स्मॉल। यही रेट अगर बड़ा होता तो यहाँ पे एरर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपने फिजिक्स में एरर प्रोपगेशन में पढ़ा है, राइट, फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे आप लोगों ने डायमेंशंस पढ़े थे, वहीं पे था एरर्स इन मेजरमेंट्स, राइट, वहाँ पे एरर प्रोपगेशन का आपने पढ़ा था, वो इंडेक्स के प्रॉपर्टीज के साथ लिंक्ड होता है, राइट। आप उसको पावर कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरर कैसे प्रोपागेट होता है ये आपको पता है, ओके। सो इसके बारे में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, आई हैव टोल्ड एनफ। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा वॉच करेंगे तो पूरा सब्जेक्ट मैटर समझ जाएंगे। अगर इस एग्जाम के लिए आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए तो ज़रूर नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा। हम लोग क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं, तो आपको अगर जल्दी से एक बार रिफ्रेश करना होगा अपने सिलेबस को, यू कैन डू दैट विद अस, ऑलराइट। सो आई एल बी एंडिंग द वीडियो हियर। अगले वीडियो में एक और डिफरेंट टाइप वाला क्वेश्चन उठाएंगे एज यूजुअल और उसको डिस्कस करेंगे, ऑलराइट।